नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे यहाँ कहावत है, रंग न हल्दी रंग चोखा। हमारे यहाँ कहावत है कि कुछ करना नहीं है, करना धरना कुछ नहीं है, बस प्रचार। ये बात साबित हो गई है। जिस तरह से इस देश का प्रधानमंत्री लगातार मीडिया मैनेज करके अपनी एक छवि बनाए हुए था, देश की जीडीपी खराब हुई, जीएसटी बर्बाद हो से देश बर्बाद हुआ, नोटबंदी का फैसला गलत था, आर्थिक व्यवस्था गलत हो गई, विदेश से हमारे रिश्ते खराब हो गए, पड़ोसी देशों से रिश्ते खराब हो गए, हमारी सेना को कमजोर किया गया, देश में भाईचारा कमजोर हुआ, हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो गई, लेकिन छवि बना रहा और कर्मकांड से गाय गोबर गौमूत्र। अब जो मैं खबर बताने जा रहा हूं वो डराने वाला और बहुत ही बेचैन कर देगा आपको। इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करता है, अपनी इमेज चमकाता है। वो इसरो चला जाता है जब कोई सैटेलाइट लॉन्च हो, वो सीरम इंस्टीट्यूट चला जाता है जब कोई वैक्सीन बनने वाला हो। सच्चाई ये है कि जो प्रधानमंत्री ने 2 इंस्टीट्यूट का दौरा किया था, बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, पहली बार भारत सरकार ने 1 रुपए का खर्च नहीं किया है किसी भी वैक्सीन के डेवलपमेंट में। दोनों ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, ये दोनों जो एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया था, जिसका जो वैक्सीन है, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, आधार होने वाला जो भाग गया, उसके बाद भारत बायोटेक, उसी को पेटेंट को खरीदा गया था पैसे देके। तो भारत का यह हैंड निर्मित नहीं था और इसमें फायदा कमाने के लिए इसमें माल पीटा जाए, आप लोगों को वैक्सीन महंगे दिया जाए, इसीलिए सिर्फ 2 कंपनियों को राइट दिया गया, एक भारत बायोटेक और एक सीरम इंस्टीट्यूट को। दोनों जगह प्रधानमंत्री दौरा किए ताकि वैक्सीन गुरु कहलाए। सच्चाई यही है कि अब जबकि वैक्सीन नहीं है हमारे पास, आधार पुना वाला भाग गया है और सरकार ने आपको राज्यों के हवाले कर दिया। पहले ये चाहते थे कि मैं वैक्सीन खरीदूं और वैक्सीन बेचूं। जब दूसरी महामारी आई, लोग मरने लगे, वैक्सीन पर टूट पड़े हैं, तब पता चल रहा है कि वैक्सीन इन्होंने ऑर्डर ही कम दिए थे, इनको भरोसा ही नहीं था कि बिकेगा। अब ये आधार होने वाला भाग गया है, 1 रुपया खर्च नहीं किया, ये भारत निर्मित नहीं है। और अब जब फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन, फाइजर, स्पुतनिक के तमाम जो वैक्सीन हैं, उनके लोग अब प्रधानमंत्री से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं मोदी सरकार ने टीके पर 1 पैसा न खर्च किया, सर्टिफिकेट पर फोटो छपाने की चतुराई की खुल गई है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का जो टीका लगता है, उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर अपना फोटो छपवा दिया। तो भारत की जो सरकार चल रही है, मैं फिर कह रहा हूं, मीडिया ही मोदी है, मोदी ही मीडिया है। भारत के 2 प्रवक्ता आपके घर में है, एक टीवी एक अखबार। भारत ने एक काम जरूर किया, मोदी ने तमाम संस्थानें, एम्स नहीं बन पाया, स्कूल नहीं बन पाया, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, कंपनियां बेची जा रही। बस बीजेपी के 500 दफ्तर बन चुके हैं शहरों में और 400 और बन रहे हैं। दिल्ली में 700 करोड़ का उनका दफ्तर बन चुका है। ये काम जरूर हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। और ये सरकार कैसे चल रही, इसका बानगी समझिए। लगता है सब भांग पी के बैठा है। सीबीआई डायरेक्टर की फरवरी में ही पोस्ट खाली हो गई थी, सीएजी के पोस्ट खाली रहते हैं, एससी एसटी, मतलब भर्तियां तक नहीं करता है आदमी। अब आपको पता है क्या हुआ, सीबीआई के डायरेक्टर का पोस्ट फरवरी से खाली था, कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि भाई डायरेक्टर भर्ती कीजिए, अब जो बैठक होने वाली है उसमें 100 लोग की लिस्ट बनी, 100 आईपीएस की, उसमें 2 आईपीएस के ऐसे नाम डले हुए हैं जो रिटायर हो चुके हैं। ये है अमित शाह के दफ्तर का हाल। हर साथ पे उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। एक उल्लू ही गुलिस्ता बर्बाद करने के लिए काफी होता है। अमित शाह और मोदी नक्कारा, अनपढ़, गवार और जाहिल है, इससे यही साबित होता है। एक मंत्री है कर्नाटक का, सदानंद गौड़ा, उसे जब सवाल पूछे गए तो उसने पता क्या कहा कि फांसी लगा लो। ये सरकार थूक से साट कर चल रहा है। थूक से साटना समझते हैं, थूक लगाकर पंचर नहीं बनाते थे। ये सरकार सिर्फ मीडिया के जरिए चल रहा है। पहले राहुल गांधी ने कहा कि विदेशी वैक्सीन को सबको लाइसेंस दिया जाए, भारत में कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। इनके भक्तों ने उन्हें गाली दी। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक को कहा जाए कि सारे जो कंपनियां वैक्सीन बनाने वाले सबको वो अपना फॉर्मूला दे। तभी उन्होंने कहा कि प्रसाद है जो फॉर्मूला बांट दे, अब वही काम केंद्र सरकार कर रही है। आपको युद्ध स्तर पे वैक्सीन बनाना होगा, लेकिन उससे भी बात आगे बढ़ गई है।
पूरी दुनिया में वैक्सीन का जो डेज है वो 45 और 28 दिन का है। अब ये कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर भी दूसरा डोज आप ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन ही नहीं है। तो कहेंगे क्या? नाकामी छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये ऐसे गिरे हुए लोग हैं। ये देश सचमुच हमारे आपके जैसे आम लोगों के सामर्थ्य से चल रहा है, आम लोगों की समझदारी से चल रहा है, जो टैक्स भर रहे हैं। नहीं तो इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये है गुजरात मॉडल। जगह जगह पुलिस लगा देना, सारे इंस्टीट्यूशन, संवैधानिक संस्था, सीएजी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, एडी, ईडी, अब तो आजकल ईडी के छापे ज्यादा पड़ते हैं। ये अमित शाह का मॉडल है। ये गुजरात में ज्यादा व्यापारी होते हैं, वो कुछ गड़बड़ी करते हैं तो वहां ईडी का छापा मार दो। सीबीआई नहीं, इनकम टैक्स करता है। आईटी या ईडी से इनकी सरकार चल रही है। नारकोटिक्स विभाग का रेड करवा दो। तो ये सिर्फ डरा के सरकार चलाते हैं। इनके अंदर और बलबूते कुछ नहीं है। ये बहुत ही भ्रष्ट लोग हैं और बहुत ज्यादा बेकार लोग हैं। अब कुछ और सोशल मीडिया पर बता दो। सबसे बात पहले अमेरिका की, इस देश के ब्राह्मण मनुवादी मीडिया का कैरेक्टर देखिए। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोहराम मचा हुआ है कि भारत के ये जो मनुवादी है वहां मंदिर बना रहे थे न्यू जर्सी में, वहां दास प्रथा, मजदूरों का शोषण हो रहा था। $50 मतलब $1 से भी कम मिलता था। और उनसे 1-2 साल से गुजरात और राजस्थान के उसमें ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग उनको ले जाया गया था। उनको उसी चारदीवारी में बंद किया गया। इस बीएपी एक यूपी का ब्राह्मण ने ये संस्था बनाई थी और इसके 1200 मंदिर है। सोचिए, ये मनुवादी मंदिर बनाते हैं, अस्पताल स्कूल नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनको मंदिर से फायदा होता है। अस्पताल स्कूल बनाएंगे तो आपके बच्चे पढ़ लेंगे। इनके बच्चे तो फिर भी पढ़ते हैं, जितने जानबूझ के कम स्कूल, कम कॉलेज, कम मेडिकल कॉलेज, कम इंजीनियरिंग कॉलेज, कम पत्रकार रखते हैं। ये आपको आने ही नहीं देते ताकि सब होशियार ना हो जाए। तो इनके बाप का राज कैसे चलेगा, इनकी बेईमानी कैसे चलेगी। लेकिन भूल गए कि अमेरिका में है। एफबीआई वहां की जांच कर रही है और इनको 10 साल से ज्यादा की सजा होगी। ये मजदूरी को सोचिए, यहां तो हर आदमी शोषण करता है। ये न्यूनतम तनख्वाह से भी कम दे रहे थे। एफबीआई ने काम बंद करवा दिया है, रेड हुआ है। ये सोचिए, जब अमेरिका में ये डर नहीं रहे थे तो भारत में क्या करते होंगे। इस देश में हर ब्राह्मण मनुवादी नहीं, लेकिन जो मनुवादी है वो ज्यादातर ब्राह्मण है। अगर मैं गलत हूं तो साबित करके दिखाइए। 1200 मंदिर ये बना दिया ये जो अमेरिका वाला है। और इनसे पूछे स्कूल कितने बनाए, अस्पताल किसने बनाए। और एक भी मंदिर, एक भी ब्राह्मण, मुझे बताइए, ईंट भट्ठा, गारा, सीमेंट, रोड़ी, छत बनाने का काम कोई ब्राह्मण करता है क्या? सब SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग करते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं। हम घर बनाते हैं, हम बिल्डिंगें बनाते हैं, हम इनके मंदिर बनाते हैं। ये पैसा वसूलते हैं। इनको जूते मारिए ऐसे लोगों को जो पूरा देश का नाम खराब कर दिया इन्होंने। ये करते ही यहां है। इनको अमेरिका में डर नहीं लगा। इनको लगा कि अमेरिका में बच जाएंगे। और भारत की जातिवादी ब्राह्मणवादी मीडिया देखिए, यहां मीडिया का एक लाइन की खबर नहीं जिस पर अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। ये देखिए, ये अभिषेक शर्मा ने वीडियो शेयर किया है। दिल्ली पुलिस को उन्होंने कहा है कि इस आदमी को गिरफ्तार कीजिए, आज ईद है। मैं ईद मुबारक भी दूंगा कुछ लोगों को, उनका नाम बताऊंगा। पाकिस्तान का वीडियो ये लोग बेईमान लोग यहां शेयर कर रहा है कि भारत का वीडियो है। और तारक मेहता की जो मुनमुन दत्ता है ना, उसको तो अब जेल जाना पड़ेगा। उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया है नॉन अवेलेबल वारंट में। और केंद्रीय मंत्री कहता है कि हमको फांसी पर टांग दो। और देखिए, कफन चोरी के आरोप में जो पकड़े गए थे बिजनेसमैन उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के नेता ने योगी को कहा कि मेरा वोटर है, इसको छोड़ दीजिए। तो कफन चोर को भी छोड़ दिया जा रहा है। और एक बात और बता दूं, किसान आंदोलन में तेजी आ गई है। किसान का जत्था जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गया है। और दिलीप मंडल लगातार अमेरिका की खबर पर बने हुए और वो बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस के नेता, सांसद और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो खान चाचा वाला ऑक्सीजन जो कंसंट्रेटर चोर है फरार नवनीत काला, उसका केस लड़ रहा है। ये है मनुवादियों का कैरेक्टर। दलित समाज की 12 वर्षीय एक बहन का शव पेड़ से लटका मिला जिला अमेठी में। मीडिया का को नया टास्क और शब्द मिला इंसानियत। इंसानियत मर गई, इंसानियत खत्म हो गई। ये मीडिया का नया टास्क है। सरकार से सवाल नहीं पूछना है। और लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन से मोदी का फोटो हटाओ। और सबसे ज्यादा अब लगता है पत्रकारों का जमीर जग गया। अनुपम खेर ने कहा है कि अब सरकार की आलोचना होनी चाहिए, सरकार ने गलत किया है।
आउटलुक ने ये कवर पेज लगाया है लापता लापता, लेकिन यही मीडिया अब मोदी के खिलाफ बोल के कांग्रेस की तरफ जाएगी, लेकिन अमेरिका की खबर, ब्राह्मणवादी खबर नहीं उठाएगी। पहले 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशियों को भेज दी। ये तस्वीर है, देखिए, सबसे शर्मनाक है, कलेजा फट जाएगा। मनोज काका ने लिखा है कैसे एक बुजुर्ग कोरोना पेशेंट को चैन से बांध दिया गया है। और ये है उत्तर प्रदेश का कोविड की तस्वीर है। सोचिए, आप मर रहे हैं, सरकार मोदी योगी कैसे चलती है। आप शमशान का फोटो नहीं खींच सकते, आप सेंट्रल विस्टा मोदी महल का फोटो नहीं खींच सकते, आप लाश नदी में तैरे उसका फोटो नहीं खींच सकते। लेकिन मोदी का, जब योगी का दौरा होगा तो लोग रंगोली बना रहे हैं। कोई बनाएगा इस महामारी में रंगोली? इतने बेशर्म और निर्लज लोग हैं कि क्या कहा जाए। और सोचिए, ये जो इसका कपिल मिश्रा है वो कह रहा था कि कोरोना का जो वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो नहीं बांटना चाहिए, और वो सरकार अब बांट रही है। तो ये तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं। और देखिए, गोबर बुद्धि नहीं सुधरेंगे। अभी भी भक्तों को लगता है कि गाय गोबर से कोरोना ठीक होगा। और ये है उत्तराखंड के एक सीएम, जो पूर्व सीएम थे, ये सारे के सारे अवैज्ञानिक हैं। ये गाय गोबर गौमूत्र, इनको विज्ञान से, आरएसएस मैथोलॉजी, इसलिए मैं रामायण महाभारत के इसीलिए खिलाफ हूं कि ये मैथोलॉजी है, ये आदमी के दिमाग में जहर भर देता है। और इस सारा पाप राजीव गांधी ने रामायण महाभारत सीरियल बनवा के लोगों के घर में धमकान घुसवा दिया। मैं किसी कहानी के खिलाफ नहीं हूं, फिक्शन होता है, मैथोलॉजी होता है, लेकिन उसको जीवन में मान लेना कि मैं सुपरमैन बन जाऊंगा, मैं मुकेश खन्ना वाला बन जाऊंगा, एक तीर से 10 तीर निकल जाएंगे। हैं? अरे फिक्शन होता है, रियलिस्टिक होता है, उस पर शोध कीजिए। तो ये तमाम खबरें मैं आपको दिखा रहा था, और कल दिखाया भी था कि भक्त कैसे, आरएसएस के लोग कैसे करते हैं। और अब मैं ईद मुबारक दूंगा उन तमाम लोगों को जिनके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उससे पहले कुछ और फोटो पढ़ लेता हूं। सोशल मीडिया पर जो वायरल है आज पोस्ट, जो सवाल, वो मैं बता दूं। और देखिए, गाजीपुर में मुनादी हो रही है कि सब दफनाएं या जलाएं, नदी में न फेंक दे। और ये देखिए, जितेंद्र जी ने लिखा है कि एक भी ब्राह्मणवादी मीडिया जो है वो और ये इंडिया गेट की तस्वीर। और अब मैं ईद मुबारक दे दूं तमाम दोस्तों को जो इस सरकार के फासिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। ईद मुबारक दोस्तों, खास मुबारकबाद उमर खालिद सैफी, आसिफ इकबाल तान्हा, सरजिल इमाम, मिरान हैदर, नताशा नरवाल, इशरत जहां, अख्तर खान, एमडी सहाद, सफुर रहमान, ताहिर हुसैन, तस्लीम खान, गुलसिफा फातिमा, सिद्दीकी कप्पन। उसके साथ ही अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैनी बाबू को अब जाके मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो तमाम लोगों को डराया धमकाया जाता है, जेल में डाल रही थी सरकार। ये है मोदी मॉडल, यह है गुजरात मॉडल। इससे डरने की जरूरत नहीं, इससे लड़ने की जरूरत है। और समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये बेईमान लोग हैं। और अंत में एक और दुखद खबर, कल जो हमारे देश के सबसे ईमानदार पत्रकार अखिलेश कृष्ण मोहन, जिनका परिनिर्वाण हुआ था, सदमे से उनकी माता जी का भी परिनिर्वाण हुआ है। तो तमाम इस देश के तरक्की पसंद, संविधान पसंद, प्रोग्रेसिव वैज्ञानिक लोगों को उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। अखिलेश कृष्ण मोहन लगातार सरकार से सवाल पूछते थे, योगी से आंख में आंख डालकर सवाल पूछते थे, लखनऊ में रहकर सच्चाई, ईमानदारी, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज उठा रहे थे। वो देश के सबसे ईमानदार पत्रकार थे, वो सबसे खरा पत्रकार थे, सबसे सम्माननीय पत्रकार थे। मैं तो कहता हूं सरकार को, चाहे यूपी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी और तरक्की पसंद लोग उनकी मदद करें। सरकार को कम से कम 5 करोड़ रुपए अखिलेश कृष्ण मोहन को देना चाहिए, क्योंकि वो इस देश का सबसे ईमानदार, निर्भीक और ईमानदार पत्रकार था, जिसे हमने खो दिया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में असली पत्रकार वही है जो सत्ता से सवाल पूछे, और वो भी बिना लाग लपेट। अखिलेश कृष्ण मोहन कम संसाधन में बहुजन समाज में जन्मे थे। मीडिया चैनल, अखबारों में बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के वो लगातार शोषित वंचित की आवाज बन रहे थे। और सोचिए, यूपी में जहां हर बात पर केस दर्ज हो जाता है, वहां वो लगातार निर्भीकता से अपनी बात रख रहे थे।
तो ये कुछ आज की बड़ी खबरें थी। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक बात तो तय है कि आपको सचमुच एक ऐसे मतलब आज भी प्रधानमंत्री कोरोना पर नहीं बोलता है, परशुराम जयंती की बधाई देता है। आपको सिर्फ मैथोलॉजी में फंसा दिया गया है, आपको कर्मकांड में फंसाया जा रहा है। बीजेपी को, आरएसएस को अभी भी लगता है कि धर्म के नाम पर वो वोट पालेगा। धर्म सबका निजी मामला होता है। आप परशुराम को मानते होंगे, मैं अम्बेडकर को मानता हूँ, आप फूले पेरियार को मानते हैं, कोई भगवान राम कृष्ण, किसी को आप मानिए, लेकिन राजकाज संविधान से चलता है। धर्म निजी मामला है, उसको आप घर तक रखें। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री घोर कर्मकांडी, अवैज्ञानिक और अस्पताल के बदले कर्मकांड करने में विश्वास रखता है। आप किसके साथ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।